नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल क्या रहता है? अगर आपको प्रोजेक्शन रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको साइन रूल में, साइन रूल क्या रहता है बच्चों? ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू व्हाट? सी अपॉन साइन सी। अगर आपको एक पूरी पेयर मालूम है, एक पूरी पेयर मालूम है, मतलब ये जो पेयर है ये टोटली नॉन है और ये जो है वो अननोन है, अगर कोई भी पेयर के साथ अगर आप इक्वेट करोगे तो भी आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो इस टाइम क्या करना है? प्रोजेक्शन रूल यूज करना है। तो प्रोजेक्शन रूल याद कैसे रखना है वो समझ लो पहले। ए इज इक्वल्स टू, अभी ए छोड़ के कौन वैल्यूज बाकी है? बी और सी। बी और सी लिखना है प्लस ये जो सी है इसका एंगल इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएगा? कॉस सी इंटू क्या? कॉस सी। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू कॉस बी। ये है स्ट्रैटेजी टू लर्न। अभी सेकेंड, बी इज इक्वल टू अगर दिया आपको, तो बी इज इक्वल टू दिया मतलब कौन कौन सी वैल्यू बाकी है? ए और सी। तो इसका एंगल इसे देना है, मतलब क्या होना है? ए इंटू कॉस सी, ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए। तो लास्ट पेयर है सी इज इक्वल्स टू, सी इज इक्वल्स टू, तो सी छोड़ के कौन सी वैल्यू रिमेनिंग है? ए और सी, ए और बी। इसका एंगल इसे देना है, मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन रूल। तो फिर से ए छोड़ के कौन सी दो वैल्यूज बाकी है? बी और सी, उसे लिखना है और अल्टरनेट एंगल मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे भी बी छोड़ के बचा कौन है? ए और सी। इसका एंगल इसे मल्टीप्लाई, इसका एंगल इसे मल्टीप्लाई। तो रिमेंबर दिस, ये है प्रोजेक्शन रूल। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट है एग्जांपल दिया आपको, इन ट्रायंगल एबीसी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में आपको गिवन है इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस ए प्लस सी इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? अब इज इक्वल्स टू निकालना हमें, तो मैं क्या करता हूँ? पहले इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन दिखेगी मुझे ए इंटू कॉस सी, ए इंटू कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस सी, बी इंटू कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस, सी इंटू कॉस सी प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए इंटू कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी। अब अल्टरनेट पेयर ज्वाइन करो, पेयर ढूंढनी है अपने को। तो फर्स्ट जो पेयर है ए कॉस सी, तो अपने को क्या चाहिए? सी कॉस ए। तो सी कॉस ए कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो वो कैसे दिखेगा बच्चों? ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस सी प्लस नेक्स्ट। अब आपको दिख रहा है बी कॉस सी। क्या दिख रहा है? बी कॉस सी। तो बी कॉस सी मतलब अपने को क्या चाहिए बच्चों? सी कॉस बी। तो सी कॉस बी कहाँ पे मिल रहा है? लास्ट में। उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो तो वो मिलेगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्लस अब जो बची पेयर है उन्हें ब्रैकेट में लिख दो, तो बची जो पेयर है वो क्या है? बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस बी बराबर है। नेक्स्ट, अब ऑब्जर्वेशन करो ये किसका फॉर्मूला है? देखो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ये फॉर्मूला है बी का। तो बी प्लस ये किसका फॉर्मूला? देखो इसमें पेयर कौन सी एब्सेंट है? ए। तो ये फॉर्मूला ए का और ये फॉर्मूला है सी का। तो इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आपको पूछा जाता है इन ट्रायंगल एबीसी, आप इसे कोसाइन रूल से अगर करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी।
बराबर है। आप सोचोगे कि सर आपने बताया था कि कॉस दिखा तो कोस एंगल यूज करना, नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी भी दिख रहा है, तो देखो कितने सिंपलीफाई हो गया ये। रिमेंबर दिस प्रोजेक्शन रूल है, ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी इज इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस, रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, और उनके अगर प्रूफ आपको चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ मैं। हाफ एंगल, हाफ एंगल, अब हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पॉइंट है हाफ ऑफ पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस, इज डिनोटेड व्हाट बाय एस, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। पेरीमीटर मतलब समेशन ऑफ ऑल साइड्स अपॉन टू, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब हमें हाफ एंगल फॉर्मूलाज निकालने, तो फर्स्ट है साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए छोड़ के कौन सी वैल्यू बची है, बी और सी, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन अपॉन बी सी। तो सिमिलरली साइन बी बाय टू का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी बाय टू का फॉर्मूला होगा साइन बी बाय टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस सी अपॉन ए सी। नेक्स्ट, और थर्ड फॉर्मूला है साइन सी बाय टू, तो साइन सी बाय टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन अपॉन ए बी, बराबर है। आप सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूलाज तो आप बता रहे हो, लेकिन इनका प्रूफ भी बोल दो। अगर प्रूफ चाहिए तो आपको मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करता हूँ, सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला आपने करना है, मैं फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूफ बता देता हूँ। तो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ बोल देता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन ए बाय टू, तो आप सबको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, बराबर है। अब थीटा मतलब यहाँ पे कौन है, ए, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू, साइन स्क्वायर ए बाय टू। कल ही मैंने कॉस ए का फॉर्मूला सिखाया था आप सबको, कोसाइन रूल। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी, अपॉन 2 टाइम्स बी सी। रिप्लेस हियर, अगर मैं वहां पे रिप्लेस करता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन फॉर्म होगी 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू डाल दो, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाय टू। नेक्स्ट, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इक्वेशन क्या होगी, 2bc माइनस, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस बिकम प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाय टू। नेक्स्ट, इसके बाद जो पॉजिटिव टर्म है उसे पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, और ये जो तीनों टर्म्स है इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। माइनस अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी, अपॉन 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज बी माइनस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू। नेक्स्ट, इसके बाद
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है? बी माइनस सी, इस ब्रैकेट ए माइनस बी, बराबर है। तो ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा माइनस बी और प्लस सी अपॉन टू टाइम्स, अपॉन टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, टू साइन स्क्वायर ए बाय टू। अब ऑब्जर्वेशन करो, ए प्लस बी है माइनस सी है, अपने को अगर एडजस्टमेंट सी की करनी, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ। हमें दिया है ए प्लस बी माइनस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड अपने को गिवन ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू टाइम्स, टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, बराबर है। वही लाइन फिर से लिख दी। अब मुझे बोले यहाँ पे चाहिए क्या अपने को? सी। अगर मुझे प्लस सी चाहिए तो मुझे माइनस सी भी लेना पड़ेगा, बराबर है। ए प्लस बी, अब मुझे चाहिए प्लस सी, क्या चाहिए? प्लस सी। अगर मैं प्लस सी ले रहा हूँ तो मुझे माइनस सी भी लेना पड़ेगा, और ये माइनस सी एज इट इज, वो वाला माइनस सी एज इट इज। देखो कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं की मैंने। सेम सेकेंड ब्रैकेट में अपने को क्या गिवन है? ए प्लस सी गिवन है, तो एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों? बी की। अगर बी को ऐड करता हूँ, बी का अगर ऐड करता हो तो बी को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट, और जो माइनस बी टर्म है उसे एज इट इज माइनस बी अपॉन टू टाइम्स, अपॉन टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, टू साइन ए बाय टू। तो मुझे बोलो ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट? 2s, बराबर है। अभी फॉर्मूला बोला तो मैंने, वो हो जाएगा 2s माइनस सी इज माइनस 2c। नेक्स्ट इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज 2s माइनस 2b अपॉन टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू। इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? टू। इसमें से कॉमन निकलता है टू, तो टू इंटू टू, तो ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस सी, बाद में रहेगा एस माइनस बी अपॉन टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू। अभी कैंसल आउट क्या क्या होता है देखो, टू टू गेट कैंसल, ये वाला टू, ये वाला टू गेट कैंसल, तो साइन स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर लेता हूँ तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट है साइन ए बाय टू, अंडर रूट ऑफ बी माइनस सी, सॉरी एस माइनस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट एस माइनस बी अपॉन बी सी, हेंस प्रूफ। समझ लो प्रूफ भी कैसे करना है, हाफ एंगल फॉर्मूले के साइन रूल के। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला कॉस के लिए, ठीक है, तो उसमें का फर्स्ट फॉर्मूला, बी कंडीशन वाला फर्स्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कॉस ए बाय टू, तो कॉस ए बाय टू का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अंडर रूट ऑफ एस, जिसकी वैल्यू निकालनी वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो एस माइनस ए अपॉन बची जो है, बची जो है वो है बी सी। सेम कॉस बी बाय टू, तो कॉस बी बाय टू का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? अंडर रूट ऑफ यस टाइम्स यस माइनस बी अपॉन बी छोड़ के बचा कौन बच्चों? ए सी। नेक्स्ट सिमिलरली cos c बाय टू, तो cos c बाय टू का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ यस इन ब्रैकेट एस माइनस सी अपॉन ए बी। अगर आपको इसका प्रूफ की जरूरत है तो प्रूफ बता सकता हूँ, तो फर्स्ट प्रूफ अगर करना है तो कर सकते हो, फर्स्ट वाला प्रूफ कर देंगे। तो वैसे जहाँ पे साइन था वहाँ पे प्लस के लिए फॉर्मूला वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, फॉर्मूला क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, बराबर है। अब मुझे बोलो वन प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? वन प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू, बराबर है। नेक्स्ट सिमिलरली अब मुझे बोलो कॉस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वन प्लस कॉस ए की वैल्यू अपने को मालूम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
2 times BC is equals to 2 cos square a by 2, 2 cos square a by 2। ऑब्जर्वेशन करो, पहला वाला तो फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2, 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए प्लस बी, तो बी प्लस सी प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस सी किसका फॉर्मूला बच्चों, 2s का, वो फॉर्मूला किसका है, 2s का। अब मुझे बोले यहाँ पे एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी, ए की। अगर मैं ए को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो कितने हो जाएगा, माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ पे कैंसिल होगा बच्चों, 2 2 गेट कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी किसका फॉर्मूला है, 2s का, इसका फॉर्मूला 2s का, तो 2s का है, 2 अगर उसमें से कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, s माइनस ए अपॉन बी सी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। तो दोनों तरफ का 2 2 गेट कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos a बाय 2 का फॉर्मूला मिल गया अपने को, अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस ए अपॉन बी सी, दिस इज योर प्रूफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर tan, tan के हाफ एंगल फॉर्मूला, तो सी जो कंडीशन है वो है tan के लिए tan a बाय 2 tan b बाय 2 और tan c बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो बहुत इजी। कैसे करोगे, tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस, tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस, एक प्रूफ बोल देता हूँ, तो tan ऑफ a बाय 2 इज इक्वल व्हाट, साइन a बाय 2 अपॉन कॉस a बाय 2, बराबर। तो tan a बाय 2 का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा है, क्या बताया, अंडर रूट ऑफ a छोड़ के जो वैल्यू वो लिखनी, मतलब s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट cos a बाय 2 का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस ए अपॉन बी सी, बराबर है। बी सी गेट कैंसिल, तो फॉर्मूला मिल गया अपने को, होल अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s टाइम्स इन ब्रैकेट s माइनस ए, रिप्लेस हियर, तो फॉर्मूला मिल गया अपने को पहला वाला, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इन ब्रैकेट s माइनस ए। तो सिमिलरली यह फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ बी छोड़ के कौन सी वैल्यू है, ए और सी, यस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन यस टाइम्स जिसकी वैल्यू निकालनी वो, तो यस माइनस बी अपॉन, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन यस टाइम्स यस माइनस सी, रिमेंबर दिस, ये सी वाली कंडीशन है। डी डी पॉइंट कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रिमेंबर दिस। और एरिया ऑफ और फॉर्मूला है हाफ टाइम्स, अगर मैं ए बी ले रहा हूं तो बचा कौन है बच्चों, सी, तो साइन सी। और एक फॉर्मूला हाफ टाइम्स, अगर मैं ले रहा हूं ए सी तो क्या आएगा, साइन बी। और नेक्स्ट फॉर्मूला हाफ टाइम्स, अगर आपको दिया है बी सी तो इनटू क्या, साइन ए। तो ये फॉर्मूले फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस, अगर आपको दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी A is equals to 13, B is equals to 14, C is equals to 15. Find
फाइंड, फर्स्ट बिट है फाइंड अपने को करना है साइन a/2, उसमें का कॉस a/2, थर्ड बिट है tan a/2, फोर्थ बिट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिफ्थ बिट है साइन a, और लास्ट बिट है कॉस a, है ना, कॉस a। वैल्यूज कैसे निकालोगे समझ लो, वन बाय वन सबके प्रूफ्स बोल तो कैसे निकालना है वो मुझे बोलो। साइन a/2, कॉस a/2, tan a/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें सभी में अपने को क्या चाहिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या, S इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c अपॉन कितना बच्चों 2। तो a की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, इनकी एडिशन करो, ये जाएगा 42, 42 अपॉन 2 तो हो जाएगा 21, कितना बन गया बच्चों 21। तो s की वैल्यू मिल गई 21। तो साइन a/2 निकालना पहले हमें, क्या निकालना, साइन a/2। तो साइन a/2 का फॉर्मूला है, मैंने बताया इसकी स्ट्रैटेजी बताई मैंने, फॉर्मूला कैसे याद रखना। तो साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a छोड़ के बचा कौन, b और c, तो s माइनस b, s माइनस c अपॉन बी सी कर दो। तो अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 अपॉन b की वैल्यू कितनी बच्चों 14 इंटू 15, 14 इंटू 15, इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 में से 14 चले गए तो हो जाएगा 7 इंटू 21 में से 15 चले गए हो जाएगा 6 अपॉन 14 इंटू 15। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो इसे, जितने सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 7 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, 2 1 जा, ये हो जाएगा 3 जा, 3 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा। तो 1 का अंडर रूट कितना बच्चों 1, और 5 का अंडर रूट कितना √5। तो मिल गया अपने को सॉल्यूशन 1 अपॉन √5। किसकी वैल्यू मिल गई अपने को साइन a/2 की। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, कॉस a/2 की वैल्यू निकालनी, कॉस a/2। कॉस a/2 की वैल्यू कैसे निकालेगा बच्चों, cos a/2 इज इक्वल टू फॉर्मूला बोला मैंने अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन कितना बोला b c, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी बच्चों 21 इंटू 21 माइनस 13 अपॉन b की वैल्यू 14 इंटू c की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 21 माइनस 13 इज 8 अपॉन 14 इंटू 15 बराबर 5, 5 जा 5 बराबर है 7 जा 7 1 जा 2 जा 2 1 जा 4 जा, तो 4 का अंडर रूट कितना बच्चों 2, तो मिल गया 2 अपॉन √5, कितना मिल गया 2 अपॉन √5। तो ये मिल गया अपने को cos a/2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्या निकालनी है आपको tan a/2 की, किसकी वैल्यू निकालनी tan a/2, सी जो बिट है वो है tan a/2। व्हाट इज tan a/2, साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू कितनी बच्चों 1 अपॉन √5। नेक्स्ट कॉस की वैल्यू कितनी बच्चों 2 अपॉन √5, √5 गेट कैंसल, देन फाइनल सॉल्यूशन इज 1/2। नेक्स्ट आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ, या नीचे जगह है वहाँ पे लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। अपने को डी निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या बोला बच्चों मैंने, एरिया ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला बोला मैंने अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला बोला है एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, नेक्स्ट है एस माइनस बी, नेक्स्ट है एस माइनस सी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, एस की वैल्यू कितनी बच्चों 21 इंटू 21 में से 13 चले जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 8 इंटू 21 में से अगर 14 चले जाएंगे तो बचेंगे 7 इंटू 21 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे 6। अब आप क्या करोगे इसे मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे, आप मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ आप सबको। तो स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे करनी, आप
21 का कैसे लिख सकते हो बच्चों? 7 3 जा 7 इंटू 3। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप? 4 इंटू 2। नेक्स्ट अब इसके बाद 7 एज इट इज और 6 का क्या लिख सकते हो बच्चों? 3 2 जा। नेक्स्ट 7 दो बार है तो 7 7 जा 49 और 49 का अंडर रूट कितना बच्चों? 7। 7 7 जा 49 और 49 का अंडर रूट कितना बच्चों? 7। तो हमें निकला बाहर 7 इंटू नेक्स्ट 4 का अंडर रूट कितना बच्चों? 4 का अंडर रूट है 2 इंटू नेक्स्ट 3 इंटू 3 3 इंटू 3 कितना बच्चों? 9 और 9 का अंडर रूट कितना है? 3 इंटू 2 2 जा 4 4 का अंडर रूट कितना बच्चों? 2। इसे मल्टीप्लाई करना 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और 28 इंटू 3 इज 84। मिलेगा बच्चों 84 स्क्वायर यूनिट। रिमूवर दिस। तो ये है रूट निकालने के लिए स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? साइन ए की। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ। ई बिट निकालना हमें साइन ए की वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो मैंने आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन है तो आपके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ टाइम्स बीसी इंटू साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बीसी। वो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन अभी निकाला तो वो है 84 अपॉन बी और सी। बी और सी की वैल्यू कितनी बच्चों? बी की वैल्यू है 14 और सी की वैल्यू है 15। इसे सिंप्लीफाई करना बस, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको 84 को फिर से वही फॉर्मेट में लिखाना है तो अपन ने क्या लिखा था 84 को? 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 7 इंटू 2 इंटू 3। वैसे अगर लिखते हो तो कैलकुलेशन करने को और इजी जाएगा। 7 2 जा 14 14 14 गेट कैंसल 3 1 जा हो जाएगा 5 जा। नेक्स्ट और कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? नहीं बच्चों। 2 2 जा कितना? 4। तो साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? साइन ए इज इक्वल टू 4/5। या मैथमेटिकली फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूलाज अगर लर्न है, साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब देखो इससे भी निकाल सकते हो, आपके पास स्ट्रैटेजी है। मेथड नंबर सेकंड ना, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड। मेरा पता है कि सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। 2 टाइम्स तो साइन ऑफ ए का फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ ए बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2। तो 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 का वैल्यू कितनी निकाली अपन ने पहले? इसमें साइन ए बाय 2 की वैल्यू है 1/√5 और कॉस की 2/√5। तो 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू 2/√5। तो 2 2 सा कितना बच्चों? 4। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा अपने को 4/√5 इंटू √5 इज 5। तो 4/5। कोई भी मेथड से करो वी गेट सेम सॉल्यूशन। मेरा काम है बस आपको बताना। ठीक है। नेक्स्ट आपको एफ एफ बीटा कॉस ए की वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालनी कॉस ए की। तो कॉस ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हो, बराबर है। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे कैसे निकालोगे बच्चों? √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25। अगर 25 माइनस 16 इज 9, 9/25 मतलब 3/5। तो स्ट्रैटेजी याद रखनी है। और एक मेथड है कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपके पास साइन ए की वैल्यू गिवन नहीं, आपके पास अगर साइन ए की वैल्यू गिवन नहीं तो अपने पास रूल है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी। ये मेथड से भी आप कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। वी गेट सेम सॉल्यूशन। ये होमवर्क आपके लिए, आपने चेक करना है इज इट ट्रू और नॉट।